नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। आप जानते हैं तस्वीर में आप जो देख रहे हैं किस चीज की तस्वीर है? ये है पोहा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर नाश्ता, बहुत ही सुपाच्य नाश्ता और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट नाश्ता। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ये पोहा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही चाव से खाते हैं। और कई बार ये पोहा सेलिब्रेशन का भी एक जरिया बन जाता है। संडे की छुट्टियों के दिन कई मित्र, यार, दोस्त चाय और पोहे खाने साथ में जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो कुछ इसी टॉपिक पे है कि अगर कोई आपको ले जाकर पोहे खिलाए तो आपको साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर मुझे पोहा खिलाने ले जा रहे हैं तो आगे इसका क्या प्लान है, और अपने दोस्त, यार, गर्लफ्रेंड से जरूर पूछेंगे कि पोहा खिलाने के पीछे का राज क्या है। भाई चलिए तफ्तीश से पूरी घटना बताता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए। आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी कि रायपुर में सूटकेस में सीमेंट से भर के एक व्यक्ति को मारकर फेंका गया था। उस केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और कोई नहीं, जो मृतक युवक है उसका मित्र ही कातिल निकला। अक्सर इस तरह की घटनाओं में, हत्याओं में आसपास के परिवार के, जान पहचान के रिश्तेदार ही कातिल निकलते हैं। होशियारी तो करते हैं मगर कानून के हाथ लंबे होते हैं, इस बात से वे अनजान रहते हैं। रायपुर में सनसनीखेज सूटकेस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपी दंपत्ति ने किशोर की हत्या 21 जून को की थी और फिर 48 घंटे तक लाश फ्लैट में ही रही। इस दौरान लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे मौका खोजते रहे और जब लाश सड़ने लगी तो हड़बड़ी में उसे झाड़ियों में ले जाकर पेटी समेत फेंक दिया और यही उसकी मूर्खता का सबसे बड़ा कारण बनी। किशोर की हत्या इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में की गई थी और हत्या से पहले उससे कहा गया था कि आपका पुराना घर साफ करवा रहे हैं और तब तक आप हमारे यहाँ रहिए। और मारने से पहले किशोर को नहाने के लिए कहा गया और फिर दंपत्ति यानी कि पति पत्नी ने उसे पोहा बनाकर भी खिलाया। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया पोहा खिलाने के बाद। क्या वजह थी, कैसे लाश को ठिकाने लगाया गया और फिर कैसे आरोपी पकड़ाए, पूरी घटनाक्रम आपको तफ्तीश से बताते हैं। बने रहिए वीडियो में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं हत्या के पीछे की वजह। किसी को मारने के पीछे कुछ तो कारण होता है और हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्या कारण है कि आजकल लोग हत्या कर दे रहे हैं। तो इस किशोर को मारने के पीछे हत्या की क्या वजह थी आपको बताता हूँ। जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा विवाद प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसे को लेकर हुआ था। मृतक किशोर पैकरा और आरोपी अंकित एक दूसरे को साल 2018 से जानते थे और किशोर ने अंकित की मदद से तिल्दा के मढ़ी गांव में 30 लाख रुपए की जमीन बेची थी। इसमें अंकित को 2 लाख रुपए कमीशन मिले थे और किशोर के पास कुछ और जमीन थी जो विवादित थी। अंकित ने कहा कि वह उन जमीनों को भी बिकवा देगा और इसके बदले उसने कोर्ट कचहरी के नाम से 10 लाख रुपए ले लिए। इतने लंबे समय तक जब जमीन नहीं बिकी और टाल मटोल करता रहा तो किशोर अपना पैसा वापस मांगने लगा और जब अपना पैसा वापस मांगने लगा तो वहीं दूसरी ओर किशोर के पास करीब 18 लाख रुपए बचे हुए थे और इस रकम को भी हथियाने के लिए अंकित की नजर गड़ी हुई थी और इस रकम को हथियाने और किशोर से पीछा छुड़ाने के लिए उसने हत्या की इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि किशोर का कुछ महीने पहले साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद से ही वह चल फिर नहीं पा रहा था, अकेले घर पर रहता था और उसने अंकित से मदद मांगी थी, जिसके बाद अंकित उसके हांडी पारा के घर टिफिन और पानी छोड़ने आया जाया करता था। किशोर जानता था कि अंकित 10 लाख रुपए नहीं लौटाने की वजह से उसकी सेवा कर रहा है। इसके बाद किशोर अलग अलग दुकानों और रेस्टोरेंट से मनपसंद खाने की चीजें मंगवाने लगा। वह हर दिन अंकित को मिनरल वाटर लाने को कहता। इधर लगातार हो रहे खर्च और पैसा वापस लौटाने के दबाव से आरोपी अंकित परेशान हो गया और यहीं से उसने किशोर की हत्या का प्लान बनाया। अंकित ने परेशान होकर यह परेशानी अपनी पत्नी को बताई, जैसा कि हर व्यक्ति करता है, चाहे परेशान हो चाहे खुशी हो, सबसे पहले जाकर अपनी पत्नी को बात बताता है।
अंकित ने ही ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी शिवानी शर्मा को यह बात बताया और हत्या की प्लानिंग सुनकर शिवानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि बार बार कहने और एक सक्सेसफुल मर्डर की प्लानिंग सुनकर वह भी तैयार हो गई। पति की बातों में अक्सर पत्नियां आ जाती हैं, चाहे वो सही हो या गलत। अगर पति उसे सही से मना ले तो पत्नियां मान ही जाती है। दोनों ने इंद्रप्रस्थ के फेज 2 में फ्लैट किराए से लिया और यह उनकी हत्या की योजना का एक हिस्सा था। उन्होंने फ्लैट की मालकिन सितारा बेगम को 6,500 रुपए ऑनलाइन दिए और फिर 19 जून को थोड़ा बहुत सामान लाकर शिफ्ट हो गए। आरोपी अंकित ने किशोर को कहा कि वह उसके पुश्तैनी घर में साफ सफाई करवा रहा है और ऐसा कहकर वह किशोर को अपने फ्लैट पर ले गया। यहाँ उसे नहलाकर पोहा खिलाया और नाश्ता करने के बाद किशोर को नींद आ गई। इसी दौरान अंकित ने किशोर का गला दबाया और फिर मरोड़ दिया। इस दौरान शिवानी मृतक का पैर पकड़ी थी। शारीरिक रूप से कमजोर किशोर ज्यादा विरोध नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद अंकित ने उसके गले में चाकू से भी वार कर दिया। आरोपियों की प्लानिंग थी कि हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन खून ज्यादा फैलने की वजह से सूटकेस भी गंदा हो गया था और इसे फ्लैट से नीचे उतारना मुश्किल था। दोनों पति पत्नी लाश को वहीं छोड़ दिए क्योंकि फ्लैट से उतारना मुश्किल था, बहुत गंदा हो चुका था तो, और वहीं छोड़कर अगले दिन दोनों पति पत्नी पेटी खरीदने के लिए मार्केट गए और जब वापस फ्लैट पर लौटे तो तेज बदबू आने लगी। इसके बाद उन्होंने लाश को बांधकर सूटकेस में डाला और सीमेंट भर दिया जिससे दुर्गंध रुक सके। फिर भारी भरकम सीमेंट से लदे सूटकेस को पेटी में डाला गया और इससे पेटी भी बहुत भारी हो गई थी। फिर इतनी भारी भरकम पेटी उठाना एक आदमी के बस की बात तो है नहीं, तो अंकित ने अपने 2 दोस्त से संपर्क किया। 2 लड़के विनय यदु और सूर्यकांत यदु से संपर्क किया। उन्हें मर्डर की बात बताई और भरोसा दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर दोनों लड़कों की मदद से पेटी को लिफ्ट से नीचे उतारकर कार में रखा गया और इसके बाद इंद्रप्रस्थ के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। डर और तेज बदबू आने की वजह से उन्होंने यह पूरा कांड दिन में ही कर लिया। तो ये थी सीमेंट भरे पेटी हत्याकांड की गुत्थी, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुलझा लिया। अक्सर ऐसा क्राइम करने के बाद क्रिमिनल थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी कर देता है जिसके कारण वह पकड़ा जाता है। लेकिन आज की डेट में सोचने वाली बात यह है कि क्यों लोग इतने अग्रेसिव हो गए हैं, लोगों का माइंड इतना वीक हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे लालच में आकर हत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वे जानते हैं कि नीचे वाले से ज़रूर बच जाएंगे लेकिन ऊपर की अदालत से वे बच नहीं पाएंगे। और आखिर इन सब घटना को करने के बाद मिलता क्या है? ना तो जायदाद हाथ लगती है, न ही वे करोड़ों रुपए हाथ लगते हैं। सिर्फ हाथ लगती है तो तन्हाई, जेल की सलाखें, 4 दीवारी ऊंची ऊंची, जहां अपनी की हुई गलती को सोच सोच कर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। एक बर्बाद जीवन उनके हाथ लगता है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद पति पत्नी ने फ्लाइट की टिकट भी बुक की थी और फिर दिल्ली में किराए के घर लेने का प्लान करके फरार हो गए थे। इधर लाश मिलने के बाद पुलिस कार में रखी पेटी को पहचान करते हुए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंच गई और वहां प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताए मुताबिक फ्लैट में भी पुलिस पहुंच गई। मकान मालिक से संपर्क किया गया और अंकित ने 6,500 रुपये किराए की रकम ऑनलाइन दी थी, इसी से उसकी पहचान भी हो पाई। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत अन्य 2 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेकर घटना स्थल पर भी जाएगी, जहां सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा। अब इस घटना में आगे क्या जानकारी निकलकर सामने आती है तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हम इस घटना की तफ्तीश से पूरी जानकारी और क्या निकल कर आती है बहुत जल्द एक और वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।